नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद आपको शायद एक बार के लिए यकीन भी ना हो। यकीन इसलिए क्योंकि हाल ही में हमने एक न्यूज़ आपको पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाल ही के समय पर भारत के बहुत से लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है और वो देश के बाहर जाकर बसना शुरू कर दिए हैं। और जब ये तलाशा गया कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से देश में जाकर बस रहे हैं, तो आंकड़े निकल कर आए कि अमेरिका जाना सबकी चाहत है, लेकिन नौकरी करने के लिए या फिर सस्ते दर में लेबर बनने के लिए गल्फ जाने वाले लोगों की संख्या बहुतायत में थी। हमें जानकर बहुत बुरा सा लगा। लेकिन आज जो हम आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं उसमें अमेरिकन्स जहां लोग जाकर के एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं उनके बारे में खबर निकल कर आ रही है। और खबर यह है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अमेरिकन वो इस समय छोड़कर यूरोप बसने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा महंगे घर खरीद नहीं पाएंगे। न्यूज देख सकते हैं, सीकिंग चीपर हाउसिंग, अमेरिकन्स आर मूविंग टू यूरोप। अमेरिका में रहने वाले लोग यूरोप जा रहे हैं। उनमें से एक बड़ा कारण जो है वो कारण निकल कर आता है कि वो सस्ते घरों की तलाश में यूरोप जा रहे हैं। ये देखना जरूरी होगा कि यूरोप में सस्ते घर हैं या अमेरिका में सस्ते घर हैं, तो वो आपको आज के सेशन में तो खैर पता चल ही जाएगा। लेकिन केवल इकलौता यही एक कारण है क्या? जी नहीं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में। यूरोपियंस देशों में अपराध की कमी एक बहुत बड़ा कारण बनकर आई है। अमेरिकन्स अपनी लाइफस्टाइल से परेशान होकर, गन कल्चर से परेशान होकर, सफेद और काले के भेद से परेशान होकर, श्वेत अश्वेत के जंग से परेशान होकर, नौकरी में बढ़ रही असंतोष को देखकर, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंतर को खत्म होता हुआ देखकर देश छोड़कर दूसरे देश में शांति की तलाश में जा रहे हैं। ऐसे ही आंकड़े निकल कर आते हैं जिनमें सबसे पहली चीज निकल कर आती है वो ये है कि अमेरिका में जीवन यापन की जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक आम घर अगर भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके बताया जाए तो लगभग 3 करोड़ रुपए का बनता है। यानी औसत कीमत जो भारतीय रुपये में नापी जाए तो वो इतनी ज्यादा है, जो कि यूरोप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। यूरोप तुलनात्मक रूप से अच्छी लाइफस्टाइल देता है, बढ़िया जीवन का जीने का रुतबा देता है और उसके साथ सस्ते तरीके से जीवन जीने का ऑप्शन उपलब्ध कराता है। एक और बड़ी वजह जो निकल कर आई है वो है इकोनॉमिक कारणों में, और इकोनॉमिक कारणों में वजह है डॉलर के मुकाबले जो यूरो है, यूरोप की जो करेंसी है, वो इन दिनों कमजोर हो गई है। कमजोर से मतलब ये है कि डॉलर और यूरो का भाव लगभग एक जैसा हो गया है। पहले यूरो काफी मजबूत हुआ करता था। इस वजह से भी डॉलर के पास, डॉलर रखने वाले लोग सस्ते दरों में, यानी कि जो लोग पहले पानी की बोतल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बोले जो पहले 1 बोतल 1.5 बोतल खरीद पाते थे अब 2 बोतल खरीद पा रहे हैं, कुछ उस प्रकार से समझिए। तो वो इस प्रकार से जीने के लिए यूरोप को अपने चुनिंदा स्थानों के रूप में सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आती है वो ये है कि डॉलर का मजबूत होना अमेरिकन्स को उसी दाम पर और अच्छी, यानी कि रॉयल जिंदगी जीने का मौका देता है। एक प्रकार से डॉलर की स्ट्रेंथ है जो है वो यूरोपियंस के पास जाने के लिए इन्हें उत्साहित करती है। दूसरा, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है। इस वजह से यूरोप की लोक कल्याणकारी नीतियां, यूरोप में ऐसी कल्चर है कि यदि आप उस देश के नागरिक हैं तो सेहत का, स्कूल का, आपके जीवन यापन का, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो उनका भी इलाज की जो व्यवस्था है वो वहाँ की सरकारें करती हैं। यानी कि एक प्रकार से जो वेलफेयर स्कीम है वो यूरोप की काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तीसरा, इन दिनों अमेरिका में जो गन कल्चर है वो लगभग 30% बढ़ चुका है। यानी कि लोग, अच्छा, अमेरिका ऐसे सिविलाइज्ड देशों में से है जहां पर गन रखना अलाउड है। उस वजह से ना केवल सुसाइड बढ़े बल्कि हत्याओं के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो लोग इन वजह से भी शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहे हैं। अब अगर हम आंकड़ों के हिसाब से चलें तो 16% लोग अमेरिका से जो यूरोप में शिफ्ट हुए उनमें से अधिकांश लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए जाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स अमेरिका से अच्छी लाइफ यूरोप में है। 9.9% न्यू जॉब और जॉब ट्रांसफर के लिए गए कि नया जॉब जाकर करेंगे इसलिए चले गए। तीसरा, 5.1% लोग जो हैं वो चेंज इन मैरिटल स्टेटस, कि पहले अमेरिकन थे अब किसी यूरोपियन से शादी हो गई तो वहां चले गए।
8.3% लोग न्यू लोकेशन विल बी चीपर इसलिए गए कि नया स्थान तुलनात्मक रूप से सस्ता होगा, और 3% स्टार्टिंग ए कॉलेज यानी यूरोप के कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आए। यानी अमेरिकन के लिए भी डेस्टिनेशन के रूप में यूरोप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आंकड़ा है जिसमें यह बताया गया है कि यूएस के होम्स जो प्राइसेस हैं वो $416,000 रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। यानी कि अगर मैं इसी डेटा को मैंने कन्वर्ट करके निकाला था कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए औसत वहां पर एक घर की कीमत है। इतने महंगे घरों से बहुत दिक्कत हो रही है। और मैंने जैसे आपको एक सेशन में जुलाई 21 का सेशन है, लगभग आज से 25-30 दिन पहले का सेशन है, जिसमें मैंने ये पढ़ाया है कि यूरो जो है वो डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है, 20 साल की तुलना में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से भी जिनके पास डॉलर था, क्योंकि अमेरिकन के पास डॉलर है, मजबूती है, उस डॉलर में वो बहुत कुछ यूरोप में जाकर कर सकते हैं, बढ़िया मकान खरीद सकते हैं, बढ़िया लाइफ स्टाइल वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। इस वजह से भी यूरोप के लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये न्यूज़ हमने आपको पढ़ाई थी कि यूरो जो है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 20 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ एक और चीज इन दिनों अमेरिका में देखने को मिली साथियों। चीज ये मिली कि अमेरिका में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों ने जॉब छोड़ी है। ये आंकड़े हैं, 2021 में उन्होंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने की बड़ी वजह ये पता चली कि जब कोरोना था तो लोग पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। वर्क फ्रॉम होम में वही वाली बात कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो घर वालों को लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिकन्स भी थे। तो ऐसी स्थिति के चलते उन्हें इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई हमसे वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, जॉब ही छुड़वा लो। तो यहां पर जहां दुनिया में एक और जॉब की लड़ाई लग रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकन्स ने बड़ी मात्रा में रेजिग्नेशन दिया। और ये कारण जो था वो ये था कि ये अपने आप को इसलिए करना चाहते हैं कि यार नहीं, अब नहीं हो पाएगा हमसे, क्यों कुछ दिनों के लिए हम अब जॉब छोड़कर रहना चाहते हैं। तो यहां पर ये सारे आंकड़े निकल कर आए हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जो पता चली है वो ये है कि लोग यहां से निकल करके ग्रीस में या फिर किसी और देश के अंदर सस्ते हाउसिंग प्लान्स को लेने के लिए रहने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अमेरिकन्स ने कौन से देशों को प्रेफर किया, तो उनमें सबसे पहला नंबर पोर्तुगाल का आया है, या यूं समझ लीजिए कि अटलांटिक ओशियन के जस्ट सामने वही दिख रहा है। तो इसलिए पोर्तुगाल के अंदर जाकर के लोग जो हैं वो वहां पर रहने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सेकंड पासपोर्ट स्कीम भी उपलब्ध है। मतलब आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट भी रहे और पुर्तगाल का पासपोर्ट भी रहे, यानी एक प्रकार से डुअल सिटीजनशिप टाइप की चीजें सरवाइव कर सकती हैं। तो जिसको जब तक जहां रहना है वहां रह सकता है। ऐसे ही इटली और नजदीक के जो देश हैं वहां पर लोग जाकर के रहना चाह रहे हैं। फ्रांस भी और यूके भी अपने यहां पर ग्लोबल टैलेंट वीजा या फिर पासपोर्ट टैलेंट जैसी स्कीम चला रहे हैं, जिससे कि जो अमेरिका का टैलेंटेड आदमी है अगर वो जॉब करने के लिए यूरोप में आता है तो इनकी इकोनॉमी में बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस और फ्रांस जैसी जगह पर इजाफा देखा गया है। ग्रीस, पुर्तगाल और इटली की अगर हम बात करें तो अमेरिकन्स की जो संख्या है उसमें 45% का इजाफा देखा गया है। यानी कि अमेरिका से यूरोप में आकर रहने वाले लोगों की संख्या में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। पुर्तगाल के अंदर जो बढ़े हुए नंबर हैं उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि 2018-20 का कंपैरिजन अगर 22 से किया जाए तो एक बड़ा शिफ्ट यहां पर ग्राफ के अंदर देखने को मिलता है। अब बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिकन्स जब किसी देश में रहने जाते हैं तो उस देश के लोग क्या सोचते हैं। तो हम चर्चा करते हैं जैसे जर्मनी की। जर्मनी के लोग सोचते हैं कि इस वजह से हमारे देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी, क्योंकि टैलेंटेड अमेरिकन्स जो हैं वो हमारे पास रहने आ रहे हैं। वहीं पर 29% जर्मन्स ये मानते हैं कि ऐसा करके वो हमारे हिस्से का जॉब खा जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी जर्मन ये मानते हैं कि अगर वो आएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं रिवर्स अगर हम इटली की बात करें तो इटली में 19% ही इसे अच्छा मानते हैं, बल्कि 69% इसे बुरा मानते हैं कि भाई हमारी जॉब खाने के लिए आप मत आइए। दुनिया भर में अगर माइग्रेशंस की हम बात करें तो ये रिकॉर्ड में रशिया सबसे ऊपर चल रहा है, और माइग्रेशंस के अंदर यूरोप के बहुत सारे देश आपको आंकड़ों में दिखाई पड़ते हैं। साथियों, अगर हम एक उदाहरण आपके सामने साझा करें जिसमें कि अखबारों में काफ़ी सुर्खी में है कि ये एक महिला है जिसने अपने परिवार के समेत शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि इसे लगता है कि अमेरिका की तुलना में यूरोप का जीवन स्तर जीना आसान होगा और सस्ता होगा। मैंने आपको जैसा बताया कि अमेरिका के अंदर अगस्त में जिन लोगों ने जॉब छोड़ा वो एक बड़ा नंबर था। आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 4 करोड़ लोग
हमारी सरकारें जितने जॉब देने के वादे नहीं करती, उससे ज़्यादा लोगों ने तो जॉब यहां पर छोड़ दिया 2021 के अंदर। आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का है। गवर्नमेंट रिपोर्ट शो करती है कि किस प्रकार से लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं और जॉब छोड़ने के अंदर जो मेजर वजह है वो क्या निकल कर आ रही है। तो यहां पर एक और चीज भी है जो अमेरिका के अंदर लोगों को जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। वो अमेरिका के अंदर जो गन कल्चर के कारण मरे हुए लोगों की संख्या है, उसमें 30% का इजाफा देखा गया है। यह भी शायद एक बड़ा वजह हो सकता है। मैंने आपको आज से 1 महीने पहले इस सेशन को किया था और मैंने कहा था कि क्या अमेरिका में बंदूक रखना लीगल है, तो हमने इसके ऊपर चर्चा की थी और आपके साथ कुछ आंकड़े साझा किए थे। दुनिया के अगर मैं टॉप 10 देशों की बात करूं तो उसमें अमेरिका टॉप पर आता है, जिसमें 100 लोगों के ऊपर 120 बंदूकें हैं, यानी कि हर व्यक्ति के पास एक से अधिक गन है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं इन दुनिया के देशों में जहां गन रखना लीगल है। इस वजह से अमेरिका के अंदर जो गन से मरने वालों की संख्या है उसमें भी बड़ा इजाफा देखा गया है। अमेरिका में लास्ट ईयर के मुकाबले 30% इजाफा आप यहां देख सकते हैं। गन से होने वाली जो हत्याएं हैं उसमें अमेरिका कनाडा से काफी आगे चल रहा है, यानी बहुत तरीके से लोगों को सुरक्षा के नाम पर मिला हथियार घातक सिद्ध हो रहा है। उम्मीद है कि आपको अमेरिकन्स के बारे में यह जानकारी जानकर अच्छा लगा हो। इसके अलावा एक जानकारी और भी है अमेरिकन्स के बारे में, और वो ये है कि अमेरिकन्स को अमेरिका में जो तनख्वाह मिलती है वो यूरोपियंस की तुलना में ज़्यादा होती है, या यूं कहिए अमेरिकन कंपनी ज़्यादा पे करती है। ऐसी स्थिति में उस ज़्यादा धन को लेकर जब वो यूरोप में रहने जाएंगे तो कम दामों में ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और तीसरा जो बड़ा कारण है वर्क फ्रॉम होम का है। लोगों को लगता है कि जब सस्ते में ही जीना है तो यूरोप में जी करके कमाई यहाँ से ले लेंगे और रह वहाँ लेंगे, इस वजह से भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही। सेशन पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। रेफरल कोड अनअकैडमी पर मेरा अंकित 10 है, जिसका यूज़ करके 19 अगस्त से बढ़ने वाले प्राइस से पहले ही आप यूपीएससी कैटेगरी के अंदर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको दी जा रही हैं 20 बुक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की सारी क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में, दोनों माध्यम में। जो क्लास आप लाइव नहीं देख पाए उसे आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। जब तक सब्सक्रिप्शन है आप मल्टीपल टाइम उस क्लास को देख सकते हैं, क्लास को अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप के साथ में आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको कोर्सेज जो नए शुरू होने जा रहे हैं 18 अगस्त से, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। कोर्स परचेज करने के लिए ईएमआई ऑप्शन का भी लाभ ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ईएमआई के साथ कोर्सेज अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।